बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस कल थोड़ा सर ऐसा भारी हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और मेरे पास इतनी दुआएं आई हैं आप लोगों की, इतनी दुआएं की आप लोगों ने, और मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग इतना इतना आप इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं आप, तो उसके लिए एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया। और आज हम बनाएंगे, आज हम बना रहे हैं छठे रोज़े की सहरी। तो इसमें हम बनाएंगे तिक्का पराठा। तो इसके लिए मैंने ये चिकन लिया है, और ये चिकन लिया है। तो अभी मैं काट रही थी इसको, तो ये मैंने काट लिया। और ये हम तकरीबन हमें इतना चाहिए होगा, ये बोनलेस चिकन था, तो इसके हम इस तरह से पीस निकाल लेंगे और फिर से इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो सहरी में हम ये बनाएंगे चिकन टिक्का पराठा, और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। और अंबर भी आ गई हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आज बन रहा है टिक्का पराठा, और आलू गोश्त बनाया था हमने, वो होगा सहरी में। और कढ़ाई बनाई चिकन की, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी सहरी के अंदर होंगी। और आपकी कमेंट्स आई थी कि कीमे की रेसिपी आप शेयर कीजिएगा, तो कीमे की रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं। बस इतना चिकन काफ़ी है। और इसमें मैंने ये लगाऊँगी, ये मेरे घर का बना हुआ तिक्का मसाला है, तो ये मैं भरकर मैंने इसमें रख दिया है। तो ये हम लगाएंगे। इसके अंदर मैंने जर्दे का रंग और शामिल कर दिया ताकि अच्छा सा इसके अंदर कलर आए। और इस मसाले की रेसिपी मैंने आपको दी थी, और नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये मसाला हम इसमें डालेंगे, और डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा लीमू। इतनी कमेंट्स थी तो मैं इतना रिप्लाई नहीं दे पाई, क्योंकि सारा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है, काम काफ़ी होते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें चारों तरफ लगा देंगे हम। और इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो हमने चिकन में तिक्का मसाला लगा के मैरिनेट कर दिया, और अगर आप चाहें तो पैकेट का भी आप तिक्का मसाला लेके लगा सकते हैं। ये मेरे घर का बना हुआ था, तो मैंने घर का बना हुआ इस्तेमाल कर लिया। तो अंबर आटा गूंद रही है। दरअसल मैं अपने हाथ से गूंदती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे कितना इसको सख्त रखना है और कितना नरम रखना है। तो बेटा ज़्यादा नरम नहीं रखना, ज़्यादा सख्त रखना। डालो और पानी डाल के, नहीं सख्त नहीं रखना। बस मुझे अपने क्योंकि जो बनाता है ना उसको पता होता है हमें कितना कैसा हमें आटा गूंदना है। तो चलो ऐसे ही बच्चों को करना आता है। और आज माशाल्लाह से 5 रोज़े मुकम्मल हो गए, और आज छठा रोज़ा इसकी हम सहरी तैयार कर रहे हैं। और अल्लाह पाक बस रोज़े को कबूल करे। और रोज़े का मतलब ये नहीं है कि हम सारा दिन भूखे प्यासे रहे तो हमारा रोज़ा हो गया, ये हमारा रोज़ा है। रोज़े का मतलब ये नहीं है। रोज़े का मतलब है तकवा इख्तियार करना, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के कामों में राग़िब करना। तो तकवा का मतलब यही है। बाद लोग कहते हैं कि तकवा क्या है। तकवा यही है कि अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है जिन कामों के लिए, वो हम काम करें और उसकी अताअत करें। उन कामों से बचें जिसका अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। और जब तक अंबर आटा गूंद रही है हम बातें भी करते रहेंगे। और यहाँ पे मैं चिकन रख देती हूँ, क्योंकि चिकन को थोड़ा सा भी 5-10 मिनट तो लगेंगे इसको पकने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बता दिया है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। अब ये हमारा काम है कि हम शैतान के रास्ते पे चलते हैं या अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। तो जो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा वो निजात का ही रास्ता है। और असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया तो कुछ भी नहीं है। दुनिया बस ये दिल लगाने की जगह नहीं है ये। और जो दुनिया के कामों में लग जाता है, दुनिया के चक्करों में लग जाता है, तो वो तकवा इख्तियार नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी को ऐसे जियो कि बस यहाँ पर हम मेहमान हैं, और दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं जैसे हवा की तरह, पता ही नहीं चलता। जितने ज़्यादा दिन गुजर रहे हैं उतने ही हम
मौत के करीब जाते जा रहे हैं। और बस आजकल तो ऐसे ही पता चलता है कि किसी के बारे में पूछो तो ऐसा सुनने में आता है कि उसको तो इंतकाल हो गया, 1 महीना हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, पता ही नहीं होता। और आज वो जो है क्या नाम है उनका, इरफ़ान खान का सुना, उनका बहुत दिल से बहुत दुख हुआ कि अगर 5वें रमज़ान में उनकी इंतकाल हुआ है तो कहते हैं कि रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खुले होते हैं और इंसान बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है रमज़ान में और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है, शैतान को जकड़ देता है कि वो बंदों को नहीं बहकाए। और इंसान के नफ्स, जिसने अपने नफ्स पे काबू पा लिया है तो समझे उसने शैतान पे भी काबू पा लिया है, क्योंकि असल जो होता है रमज़ान का, जब ये रोज़े का मतलब कि अपने नफ्स पे काबू पाना होता है। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और नेक रास्ते पे, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। और कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ मैं, मेरे पास तो बहुत ढेरों सारी कमेंट्स आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करने का। चिकन को मैंने रख दिया है थोड़ा से ऑयल में डालकर, इसको 5 मिनट हम पकाएंगे। जब एक तरफ से इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा फिर दूसरी साइड से हम इसको सेकेंगे। तो हम इसको ढककर रख देंगे ताकि ये स्टीम में जल्दी से पक जाए। तो जब तक मैं नाम ले लेती हूँ, थोड़े से जिन सब्सक्राइबर ने कहा है कि हमारा नाम लीजिएगा। तस्मीना है, उनकी अम्मी का नाम शबाना है, वो कहती है कि अस्सलाम वालेकुम और मुझे आप सलाम का जवाब दीजिएगा। तो तस्मिया बहुत बहुत शुक्रिया और सदा खुश रहो, आपने सलाम भेजा है। और यास्मीन सईद हैं, वरीसा ख़ान, फ़रहान मंसूरी और इनकी बेटी फ़ातिमा हैं, राहिला बीबी, नरगिस और आयामिन कोज़ैन, सैयदा निदा, सादिया नजम और बुशरा यासिर है, मुनीरा शाह, हिना गफ़ार यूके से और अफसाना ख़ान। तो कुछ नाम मैं बाद में पढ़ूँगी, अभी हम चिकन को देख लेते हैं। तो चिकन हम दूसरी साइड से हम पलट लेते हैं और ये बहुत ही इजी है पकाना और अलग सा टेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसीज में भी आप इसको मसाला लगा के रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, आप मैंने इसमें नींबू डाला है, आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है, अलग अलग उनको चीज़ें बना के दो। और रमज़ान में रोज़े का मतलब खाना पीने का नहीं है कि हम बस कि खाना पीना ही है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें बहुत बरकतें दी हैं और खाने पीने में थोड़ा भी हम पकाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और आम दिनों की निस्बत रमज़ान के अंदर ज़्यादा रिस्क उतरता है। और अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो है इस रमज़ान में, तो अल्लाह पाक सबके कारोबार खोल दे। और बहुत मुझे दुख होता है कि खाना काबा के और मदीने के जो दरवाज़े हम पे बंद हुए हुए हैं, तौबा के दरवाज़े अल्लाह पाक खोल दे, हमसे राज़ी हो जाए और जो मदीने की रौनकें हैं वो बहाल हो जाए। इस रमज़ान में तो इतना एक अलग ही पुरनूर मंज़र होता था, वहाँ जाने के लिए लोग बैठे हुए हैं और अभी सब कुछ वहाँ पर सबकी फ़्लाइट वगैरह बंद की हुई है। तो बस ये पक गया है और अब मैं इसको खोलकर थोड़ा और पकाऊंगी। तो स्टीम में पक जाता है ये। और यहाँ पर आटा भी हमारा गूंद चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी हम पराठे तैयार करेंगे। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये पराठों के लिए हमने जो चिकन टिक्का बनाया है तो ये तैयार हो गया, इसकी स्टफिंग। और आटा भी गूंद चुका है, तो आटे को हम रख देते हैं अभी इधर, क्योंकि अभी आटे का काम नहीं है। चिकन के हम इस तरह से रेशे बना लेंगे क्योंकि मसाला तो इसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको हम पराठे के अंदर फिल कर देंगे। हाँ, पराठे के अंदर फिल कर देंगे। और इसमें हम लीमू की जगह हम सिरका भी डाल सकते हैं। और खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू शवारमा जैसी। तो देखिए इस तरह से कितनी जल्दी ये गल गया और कितनी जल्दी इसकी कटिंग हो रही है। तो हम बस को इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे अब। तो ये चिकन को हमने इस तरह पीसेस में कर लिया है और अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और पराठा बनाने की तैयारी करते हैं हम। वो देना आटा दो, ये लीजिए।
अम्मी वैसे हर किसी के बचपन की कोई ना कोई यादें होती हैं, आपकी कौन सी ऐसी याद है जिसको आप अभी तक सोच के हंस देती हैं या एकदम से हंसी आ जाती है? तो ये हम 2 पेड़े बना लेंगे इस तरह, और फिर हम इसकी फीलिंग करेंगे। तो आप इसको शहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही अच्छे बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हाँ, अब तुम भी सीखो और ये काम फिर ऐसे ही करना, ठीक है? जी बिल्कुल। हाँ, तो तुम ये कह रही थी कि क्या पूछ रही थी? बचपन की यादें। जी, जिसको आप अभी तक मुस्कुरा देती हो, आप बिल्कुल इसी तरीके से। बचपन की यादें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ तल्ख भी होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो याद करके हंसी आती है, और जब भी हम सोचते हैं उस बात को। तो आज मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो मेरे देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनसे भी मैं अपने बचपन की याद शेयर करूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे स्कूल जब नई नई लगी थी मैं, तो कितने साल की होंगी, 4-5 साल की होंगी शायद। तो मुझे अपने अब्बा का नाम नहीं पता था। मुझे अपने अब्बा का नाम नहीं पता था, और हमारे अब्बा है ना, वो कायदे-आज़म वाली टोपी लगाते थे, वो उसको क्या कहते हैं, सुलेमानी टोपी बोलते हैं शायद। तो वो टोपी वही लगाते थे ज़्यादातर पहले, और मेरी शादी थी ना, तो ये दूल्हा बन के वही टोपी लगा के आए थे, कायदे-आज़म वाली। हाँ, जब मैं नया नया एडमिशन हुआ था तो मैं काफ़ी छोटी थी। पहले बच्चे जो थे काफ़ी ऐसे बावले हुआ करते थे। बेचारे वाकई शरीफ बच्चे बहुत बच्चे मासूम होते थे। अब तो बच्चे, हसन को देखो ऐसा नेट चलाता है, झूम झूम झूम। शार्प बच्चे हैं बहुत। तो मुझे अपने अब्बा का नाम नहीं पता था, हम अब्बा ही बोलते थे। तो वो टोपी बस अब्बा लगाते थे हमारे, सुलेमानी टोपी कहते थे, प्याज देना थोड़ी सी। तो वो अब्बा टोपी लगाते थे और कायदे-आज़म भी वही टोपी लगाते थे। तो मैं स्कूल, हमारी क्लास में ना कायदे-आज़म की तस्वीर लगी हुई थी, तो मैं समझती थी हमारे अब्बा की तस्वीर लगी। कायदे-आज़म को मैं अपना अब्बा समझती थी, बाबा कौम। तो मैं बोलती थी बाबा हैं हमारे बाबा हैं। अच्छा हाँ, हमारे अब्बा भी ऐसे थे, दुबले पतले थे, और वो टोपी लगा के फिरते थे। तो बस कोई इतना गौर से देखते नहीं थे हम कि अपने अब्बा को देख लें, बल्कि हम अपने भाइयों तक के आगे हम नीचे निगाह करते थे, थोड़ी सी हरी मिर्च देना। तो जितना हमें मासूमियत थी, तो हमारी टीचर जो थी ना, वो कहती थी, मेरा नाम लेती थी प्रेजेंट लगाने के लिए। तो शबाना मेरे अब्बा का नाम लेती, तो मैं उठती ही नहीं थी और मेरी एब्सेंट लग जाती थी। फिर उन्होंने हमारी अम्मी को बुलाया कि ना भाई ये उठती नहीं है और इनके ना एब्सेंट लग जाती है, जबकि ये प्रेजेंट होती हैं। तो अम्मी ने कहा कि उठती क्यों नहीं हो? तो मैंने बोला ये ना हमारे अब्बा का नाम लेती ही नहीं है। तो कहने नहीं, क्या अब्बा का नाम क्या मतलब, मुझे कायदे-आज़म है ना हमारे अब्बा का नाम। टीचर ने मेरे मुंह पे चमाट मारा। हाँ हाँ। तो मैं, और ना मुझे अपने अब्बा का नाम बाकायदा इस तरह याद कराया था, जैसे सबक पढ़ाते हैं ना, ऐसे मुझे अब्बा का नाम याद कराया गया था कि तुम्हारा अब्बा का नाम ये है। और ना हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, वो बाबा का नाम क्या है, ये है, मम्मा का नाम क्या है, ये है। हाँ, तो देखिए फीलिंग कर ली मैंने, और 2 पड़े बना के मैंने इस तरह मैंने एक के ऊपर एक रख दिए। जिस तरह हमने आलू के हमने पराठे बनाए थे ना, इस तरह से हम ये तिक्का पराठे बना रहे हैं। और अब मैं इसको हल्के हाथ से इसको प्रेस करूँगी, तो ये हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। देखें इस तरह से। आज हमने खाने में बनाया था आलू गोश्त और रोटियां बनाई थी। काफ़ी दिन हो गए, हमने हम शोरबे वाला सालन नहीं खाया, तो आलू गोश्त से चुरी हुई रोटी अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने डाल दिया तवे पे, और अब इसको हम सेकेंगे, फिर इसको दूसरी साइड से हम पलट लेंगे। किस चीज़ से खाना है इसको? हाँ, किस चीज़ से खाएंगे? किस चीज़ से खाएंगे इसको? आप केचप से खाओ, चाय से खाओ, किसी से भी खाओ। तो ये पराठे में सब कुछ है, सारे फ्लेवर आ गए इसके अंदर। तो ये पराठा आप ऐसे भी खा लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ना केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। एक साइड से छिक गया है, ऑयल डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आएगा अम्मी? हाँ, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि इसमें ना इतनी स्पाइस होंगी, ईजिली खा लेंगे। बच्चों के लिए हम चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड कर लें। अच्छा, मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो चिप्स बहुत शौक से खाते थे। तो
इनके पापा ने ना मुझे पूरी मशीन ला के दे दी थी कि बाज़ार वाली, और ना कटर ला के दे दिया था, तो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मैंने चिप्स वाली हूँ मैं। हाँ, इतनी सारी चिप्स में उसके अंदर तो एकदम इतनी सारी हो जाती है ना, तो कटर में ऐसे डालो और निकल जाती है और मशीन के अंदर, मगर उसका तेल साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या चीज़? हाँ, अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ना रोज़े के अंदर तुमने भूले से कोई चीज़ खा ली? हुआ? नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, याद रहता है कि रोज़ा है। अंबर हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? शुरू हुआ था जब में रोज़े रखे थे। हुआ था? खाया था कुछ? मतलब फ्रूट चाट बनाते हैं, अमरूद याद आ रहा है, ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? तो वही आपके साथ ऐसा हुआ है? अब नहीं होता। बल्कि मुझे जैसे मतलब होता है कि मेरा हलक खुश्क होता है तो मैं एकदम होता है कि मैं पानी पी लूँ, जाती मनी रोज़ा है। रोज़ा एकदम अल्लाह पाक जहन में डाल देते हैं कि रोज़ा है। अम्मा चाबी लेकर आओ जल्दी से। वैसे कितनी अच्छी बात है कि हम रोज़े में इतना रुके रहते हैं। रोज़े का नाम ही यही है कि रुके रहना, बर्दाश्त हमारे करना। सामने सारी नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की, लेकिन एक चीज़ भी यानी कि इवन कि नमक तक नहीं हम टेस्ट करते, और सब कुछ बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा बनता है अल्लाह की रहमत से। तकवा यही तो था। उस दिन ना हम क्या चीज़ काट रहे थे, तो खीरा काट रहे थे, तो मैं कह रही हूँ खीरा चखेगा कौन? हसन तो भी बहुत छोटा है तो बाकी सबके रोज़े हैं, तो बोला छोड़ो नहीं वो वैसे भी बोला खीरा छोड़ दो, वही निकाल दो खीरे को। चलो ये माशाल्लाह बन गया, उतारो। हाँ लीजिए। चलो देखो ये हमारा ये बन गया पराठा, और इसको अभी रख दो, अभी दूसरा बना रही कोट हूँ। में रख दूँ अम्मी? हाँ, ठंडा हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त बना है। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है इसकी। और अभी ये पराठा हमारे तैयार हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सी कमेंट्स और पढ़ लेती हूँ। तो खुशनुमा सद्दीकी हैं इंडिया से, और इंडिया से तो मेरे पास इतनी बेतहाशा कमेंट्स आई हैं, और जो कोई भी मुझे कमेंट्स करता है तो प्लीज़ आप लिख दिया करें कि आप कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से कमेंट्स आ रही हैं। और सफ़ीना अंजुम है, आयशा इंडिया से हैं, नबिया आरिफ इंडिया से, भोपाल से हैं फ़ौजिया इकबाल, तमन्ना परवीन हैं, और इंडिया से हैं पल्लवी शानू, रज़िया सुल्ताना ये भी इंडिया से हैं, अनीला फ़ातिमा हैं, इरम फैसलाबाद से हैं, और प्री अठापा ये भी इंडिया से हैं, और हर्षित जोशी ये भी इंडिया से हैं, हमना हीर शर्मा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी सी कमेंट्स और रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं पढ़ती रहूँगी काम के साथ साथ। चाबी दो मोहतर, चाबी दो अंबर, चाबी दो बेटा। लो तो आज भाभी और मेरा सेम ड्रेस है। और ये अंबर मेरे लिए लाई थी, अंबर ने मुझे गिफ्ट किया था। जी बिल्कुल। हाँ, वहाँ से लिया था, कहाँ? भावलपुर से लिया था। भावलपुर से लिया था। मैंने अपने लिए लिया था, तो फिर भाभी के लिए भी लिया था। सही। सेम। और पिछली वीडियो में भी हम तीनों के सेम थे, और कलर चेंज थे ना अम्मी? हाँ, और ज़्यादातर सेम ही होते हैं हमारे मोस्टली सेम होते हैं। और हम लोग गए थे जब घूमने के लिए, मिर्ची देना, तो सबसे अच्छा मुझे जो है ना भावलपुर और फैसलाबाद लगा था। मुझे इतना बड़ा बाज़ार था फैसलाबाद का, बहुत अच्छे लोग हैं, और हर चीज़ वहाँ की माशाल्लाह, खाना पीना हर चीज़ अच्छी है, और इतना बड़ा बाज़ार है। अभी तो वहाँ पे बाज़ार सारा बंद होगा, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिदें बंद की हुई हैं, बाज़ार खाने पीने में इतना रश है, समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अगर वायरस होगा तो वो हर जगह होगा ना, मस्जिद में ही आके बैठा है क्या? हाँ, बल्कि थोड़ा एहतियात कर लो, थोड़ा दूर बैठ जाओ। हमारे यहाँ पे मस्जिद में तरावी नहीं हो रही। अब के मुझे बहुत दुख हुआ, हमारे मस्जिद में तरावी नहीं हो रही, और आगे मस्जिद में हो रही है, कहीं कहीं मस्जिद में हो रही है, कहीं नहीं हो रही। अल्लाह पाक बस अपने घर की रौनकें बहाल कर दे। और मुझे यही लगता है कि अल्लाह जब हमें बुलाता था तो हम जाते नहीं थे उसकी पुकार से, और आज बंदे जाने के लिए तरस रहे, तो उसने दरवाज़े अपने बंद कर दिए, क्योंकि नाफरमान हो गए हैं बंदे बहुत ज़्यादा। मुझे नाइफ पास कीजिएगा। लो, प्लेट दें।
सब्जी अंबर इतनी पीली नहीं है इसकी। और सबसे अच्छा जो मुझे शहर लगता है वो मुल्तान लगता है, क्योंकि मुल्तान से मेरा रूहानी रिश्ता है और वहाँ पे मुझे जो सुकून मिलता है मैं बता नहीं सकती, वो कोई चीज़ समझ भी नहीं सकता। तो काफ़ी साल पहले मुझे, जब मेरा खैर मुल्तान में तो कोई नहीं है वहाँ पर, ना मैं हमारे रिश्तेदार हैं, ना ससुराल वाले, ना मेके वाले, तो काफ़ी साल पहले मुझे ख्वाब में नज़र आया था मज़ार, और जब मैं वहाँ पे गई तो बिल्कुल सेम वही जगह थी। तो मैं काफ़ी हैरत हुई थी कि ये ख्वाब में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं और देखी भी नहीं, और ये चीज़ें आ जाती हैं, तो अजीब ही मेरी हालत हो गई थी। रूहानियत की बात है। वैसे माशाल्लाह पाकिस्तान अपना कितना खूबसूरत है, खूबसूरत है माशाल्लाह, हर लिहाज जगह। से माशाल्लाह हाँ बहुत खूबसूरत है। सही। और जो हमारे बैरून मुल्क में जो लोग रह रहे हैं वो अभी इस कोरोना वायरस की वजह से इतने परेशान हैं, परदेश में जो लोग हैं, तो अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर कर दे। और हाँ, जो आना चाह रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी फ़्लाइट रुकी हुई हैं, अल्लाह पाक सब की जो भी परेशानियाँ दूर कर दे। तो हम सेहरी बनाते जा रहे हैं और सब के लिए दुआ करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अम्मी बताती थी कि दिन में और रात में 24 घंटे कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। हाँ, तो अच्छा एक किस्सा भी ऐसा कि एक शख्स था, तो उसने सुना कि 24 घंटे में कोई भी वक्त ऐसा होता है जो कबूल हो जाती है, तो वो एक बॉल लेके बैठ गया और बस यही कह रहा था कि ये सोने का हो जाए, सोने का हो जाए। तो वो फिर ना थक गया, और जब 24 घंटे इसके पूरे होने वाले थे तो वो ना सोने का हुआ नहीं। तो उसने बोला अच्छा, हाँ बोलती, तो उसने बोला तो पत्थर का हो जाए, तो वो पत्थर की हो गई। तो वो और अक्सर मैंने लोगों को यही सुना है कि उसी वक्त दुआ कबूल जाती है, तो वो ये नहीं कहते अल्लाह शुक्र है हम ये बात हमारी पूरी हो गई, वो ही कहते हम कुछ और ही मांग लेते। तो ये नाशुक्रापन हो गया ना सबसे बड़ा। और कई दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा कि मेरा सेहरी बनाने को या वो सॉरी इफ्तारी बनाने को मेरा दिल नहीं कर रहा। जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं काफ़ी थक जाती थी, तो मैं कहती मैं आज मेरा दिल नहीं कर रहा, अब महल्ले से आ जाए इफ्तारी। और उस दिन मेरे महल्ले से 2-3 जगह आ जाती थी इफ्तारी, और मैं शुक्र अदा करती थी अल्लाह का कि देखो मैं सोच रही थी और 2-3 जगह से। बच्चे छोटे थे, बच्चे रखते नहीं थे रोज़ा, तो मैं अकेले ना थक जाती थी बहुत। लाजमत पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना और हर चीज़ देखना। तो अकेला इंसान अपने लिए क्या इफ्तारी बनाए और कितना एहतमाम करे। मैं तो अब ये कर लेती हूँ, चलो भाई बच्चे बड़े हो गए, इनके लिए ये बना लूँ, ये कर लूँ। अकेला दिल नहीं करता इंसान का, ना खाने को दिल करता है ना पकाने को दिल करता है। तो अंबर को कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगा? अंबर जब गई थी मुझे सारे अच्छे लगे, पूरा पंजाब अच्छा लगा। इस्लामाबाद तो बहुत, हाँ, और मगर ये इंसान कितना ही घूम ले, कितना ही फिर ले, मगर अपना जो शहर होता है वो तो अपना ही होता है। हैं? अपने घर ही आना पड़ता है। अपना घर तो अपना ही होता है भाई, आप कहीं भी चले आओ। और कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। ये चांद भट्ट हैं इंडिया से, उन्होंने बहुत लंबी कमेंट्स की है, वो मैं पढ़ नहीं सकती, और काफ़ी अच्छी कमेंट्स की थी इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया चांद भट्ट आपका, और बहुत सारी दुआएं भी दी हैं उन्होंने, और अपनी अम्मी के लिए कहा है कि हमारी अम्मी के लिए दुआ करना आप। तो मैं सब अपने व्यूअर से कहूँगी कि चांद भट्ट की अम्मी के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उनकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी अम्मी को सलामत रखे, और जिनके भी माँ बाप हैं अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, और पूजा इंडिया से औलाद के लिए कह रही हैं कि दुआ करना कि मेरे औलाद हो जाए। सबा की दुनिया ये भी औलाद के लिए कह रही है। और मोहम्मद वसीम है, वसीम की आईडी है, किरण नाम है इनका, ये औलाद के लिए कह रही हैं। और महरीन हैदर हैं, शहनीला फ़ारूक और आयशा सबा गुल, और इंडिया से नसरीन बानो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको रमज़ान मुबारक करे, सलामत रखे सबको, और अपने घर में ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक दे सबके घरों में। अल्लाह पाक कोई नफ्सा नफ्सी हो तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दे, बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत दे। बहन भाइयों का रिश्ता कितना अच्छा होता है कि बहन भाई एक साथ बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं, मगर बड़े होके ऐसे हो जाते हैं बात बिल्कुल अजनबी, एक दूसरे को दूर से देखते रहते हैं जैसे भाई पता नहीं कौन है। और बहुत दुख होता है जब ऐसी चीज़ें देखते हैं। अल्लाह पाक सबकी हाँ, बस पैसा आड़ नहीं आए इन रिश्तों में,
पैसे के लिए इंसान अपनी बहन भाइयों को छोड़ देता है, अपने हत्ता कि अपने माँ बाप तक को छोड़ के चला जाता है। तो अल्लाह पाक किसी के ऐसा गम ना दिखाए। ये रिश्ते बहुत दुख देने वाले भी होते हैं और बहुत खुशी देने वाले भी होते हैं, और दुख अपने ही देते हैं, अपनों का ही होता है, अपनों का ही होता है। तो ये देखिए, मैं जो हमने चिकन टिक्का पराठा बनाया है, इसके अंदर से फीलिंग दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी फीलिंग हुई है इसकी। और ये हमने बनाया आलू गोश्त, ये बनाया था मैंने रात को खाने में। और ये चिकन कढ़ाई बनाई थी, मसाले वाली लाल कढ़ाई। और आमलेट बनाया है, चाय बनाई है हमने, और लस्सी बनाई थी मोहतर ने थोड़ी। और एक बात कहना चाहूँगी कि आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहें, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और इनको बर्दाश्त से और सब्र से लेके आगे चलना पड़ता है। और दुनिया में इस तरह रहें जैसे कश्ती होती है ना, पानी में तैरती रहती है और उसके अंदर अगर पानी आ जाता है तो वो अंदर डूब जाती है। तो बस दुनिया में इसी तरह रहना चाहिए। और अगर दुनियावी बातों में आप पड़ेंगे या दुनिया को आप अपने अंदर समो लेंगे तो फिर ख़राबी है, और वो कश्ती जिस तरह डूब जाती है, इंसान भी इसी तरह से फना हो जाता है। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे और अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। तो अभी हम लोग सेहरी करेंगे और आप लोग भी अपने घर में अपनों के साथ सेहरी करें। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों के दस्तरखान लगाए और सही सबको अच्छी बात करने की तौफीक दे। आमीन। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और दस्तरखान में बैठ के दुआएं ज़रूर करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।